हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है घरेलू विद्युत परिपथ अर्थात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक काम आने वाला है। बमुश्किल ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर हम विद्युत धारा का उपयोग नहीं करते। आज लगभग हर घर में विद्युत धारा का उपयोग होता है। विद्युत धारा का उपयोग हम बहुत सारे यंत्रों को चलाने के लिए करते हैं। जैसे कौन से यंत्र? टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक ओवन, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, ट्यूब, सीएफएल, पता नहीं कितने सारे ऐसे यंत्र हैं जिनको चलाने के लिए हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर उत्पादित की जा रही हो सकता है कि स्मॉल स्केल पे कहीं बनाई जा रही हो, लेकिन लार्ज स्केल पे कहीं किसी घर में विद्युत धारा का उत्पादन नहीं होता। इस विद्युत धारा का उत्पादन लार्ज स्केल पर जो बड़े बड़े विद्युत संयंत्र हैं वहां पर किया जाता है। ऐसे जैसे भाखड़ा डैम है, वहां पर नदी पर पुल बना करके और जनरेटर को चला करके विद्युत धारा उत्पन्न की जा रही है। इतने लार्ज स्केल पे की जा रही है कि उससे कई राज्यों को विद्युत धारा जो है वह सप्लाई हो रही है। सीधा सा अर्थ यह है कि जो विद्युत धारा है वह हमारे घर में उत्पादित नहीं होती, जबकि हमें अपने घर में विद्युत यंत्रों को चलाने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। यदि विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो यंत्र काम करते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारे यंत्र भी बेकार है, वो कोई कार्य नहीं करते, है ना। तो जो हमारे यंत्र हैं उनको कार्य करवाने के लिए हमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वह विद्युत धारा उन विद्युत संयंत्रों से और हमारे घर तक दो तरीके से आती है। या तो उसको हम वायर्स के द्वारा अर्थात तारों के द्वारा खंबे लगा लगा करके फिर हम अपने घर तक लेकर के आते हैं। दूसरा तरीका है कि वहां से जो विद्युत धारा है हमारे घर तक अंडरग्राउंड तार दबा करके फिर पहुंचाई जाए। जमीन के अंदर तारों को दबा करके और फिर विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचाई जाए। तो कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े संयंत्र हैं जहां विद्युत धारा का उत्पादन हो रहा है वहां से विद्युत धारा खंभों के द्वारा या तारों को दबा करके हमारे घर के पास जो बिजली का खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहां तक लाई जाती है। अब उस खंभे से और बिजली जब हमारे घर में आती है हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल। और इस पोल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस पोल के ऊपर आपको मुख्य रूप से दो वायर्स दिखाई देंगी। अगर हम उस पोल से देखें कि हमारे घर में कितनी वायर आ रही है तो आप वहां पर स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हमारे घर में दो वायर आ रही हैं। ये देखिए, दो वायर हमारे घर में विद्युत धारा की सप्लाई के लिए आ रही है। हो सकता है कि वहां पर आपको दो से ज्यादा वायर भी दिखाई दे जाए पोल पर, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो उस पोल से लेकर के और हमारे घर में जो वायर आ रही है वह आपको दो ही मिलेगी। ठीक है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको वो जो दोनों वायर हैं वो अलग अलग ना दिखाई दे रही हो और आपको केवल क्या दिख रहा हो, वहां पर एक ही वायर दिखाई पड़ रही हो।
ये पूरा देखिए एक ही वायर है जो हमें दिखाई पड़ रही है। इसको मैंने काफी मोटा बनाया हुआ है, और जो पोल से जो वायर आएगी हमारे घर में वो काफी मोटी भी होती है ना। अब उस वायर के ऊपर जो विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा हुआ है, जब आप उसको हटा देते हो अर्थात उस तार को छील कर देखते हो, तो उसके अंदर से आपको दो ही वायर दिखाई देंगी। दो वायर आपको वहां पर उस एक वायर के अंदर से निकलती हुई दिखाई देंगी। उन दोनों वायर्स को मैं यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शित कर रहा हूं। ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर्स में एक जो वायर है वह लाइव वायर होती है, अर्थात दोनों वायर में से एक जो वायर है, तार है, वह लाइव वायर होती है, विद्युत उन्मयी तार होती है, अर्थात लाइव वायर बोलते हैं हम उसको। मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी वायर होगी, एक जो होगी वो लाइव वायर होगी। और रह गई दूसरी वायर, उस दूसरी वायर का नाम होता है न्यूट्रल वायर, अर्थात उदासीन तार। यह जो है वह उदासीन तार है, और जो पहले वाला मैंने यहां प्रदर्शित किया है वह लाइव वायर है। अब यहां पर आप यह सोच रहे होंगे कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, दो वायर तो पता चला कि खंबे से हमारे घर में आती है। हो सकता है देखने में एक ही तार नजर आ रही हो, लेकिन जब उसको छील के देखेंगे तो दो तार उसमें से निकलती हैं। अब उन दोनों तारों में से कौन सी तार लाइव है और कौन सी न्यूट्रल है, अर्थात कौन सी विद्युत उन्मयी तार है या कौन सी उदासीन तार है। इन दोनों में अंतर बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? आप उनका रंग देख करके कर सकते हो कि वो वायर किस कलर की है, अर्थात उनका कौन सा रंग है। यदि जो वायर है उसका रेड कलर है, आप पहचान कर लीजिए कैसा रंग है, लाल रंग है। यदि किसी वायर का लाल रंग है तो वह कौन सी वायर होगी, लाइव वायर होगी, विद्युत उन्मयी तार होगी, लाइव वायर होगी। परंतु जिस वायर का रंग लाल नहीं है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिस वायर का रंग लाल नहीं है, कैसा भी हो सकता है, जैसे ब्लैक हो सकता है, काला रंग हो उस वायर का, या हो सकता है कि येलो हो उस वायर का, हो सकता है पिंक कलर हो उस वायर का, कोई भी रंग उस वायर का हो सकता है, छोड़कर केवल एक रंग को, और वह रहेगा ग्रीन। ग्रीन तो उस वायर का रंग होगा नहीं, अर्थात हरे रंग की तो वह वायर होगी नहीं, और बाकी किसी भी रंग की हो सकती है, वह वायर होगी न्यूट्रल वायर, अर्थात विद्युत उदासीन तार। ठीक है, तो इन दोनों तारों में जो हमारे घर में विद्युत धारा को खंबे से लेकर के आ रही है, उन दोनों तारों को हम क्या बोलेंगे, एक रहेगा लाइव वायर और दूसरा रहेगा न्यूट्रल वायर। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर दो वायर हैं, और इन दोनों वायर्स को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इनमें से एक वायर जो है वह कैसी है, रेड कलर की है, लाल रंग की तार है। लाल रंग की तार कौन सी वाली है, जो ऊपर है वह लाल रंग की तार है, ये वाली। और इस तार को हम कौन सा बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, इस तार का नाम रहेगा लाइव वायर, लाल रंग की जो तार है ये वाली लाइव वायर। और इसके साथ ये एक दूसरी जो तार है वो भी ली गई है, ये नीचे जो मैंने प्रदर्शित कर रखी है वो वाली तार है। इस तार का रंग जो है आपको हरा नहीं मिलेगा, हरे के अलावा और कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर की वायर है, नीले रंग की तार है, तो नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है। परंतु हमारे घर में जो वायर आएंगी वो दो आएंगी, किसी भी इलेक्ट्रिक पोल से। हो सकता है बाहर से एक दिख रही हो परंतु अंदर दो होंगी। जब आप उनके ऊपर का विद्युत रोधी पदार्थ हटाएंगे तो उसके अंदर से दो ही निकलेगी, क्योंकि वो वायर काफी मोटी होगी। ठीक है, अब आपको पहचान में आ गई होगी कि लाइव वायर का रंग कैसा होगा, अर्थात लाइव वायर कौन सी है और न्यूट्रल वायर कौन सी है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि जो लाइव वायर होती है उसके अंदर विद्युत धारा की जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट। जो लाइव वायर अर्थात लाल रंग की तार है, जो इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में विद्युत धारा को लेकर के आ रही है, उस लाइव वायर में जो विद्युत धारा की वोल्टेज है वो 220 होगी।
इसलिए उसको लाइव बोल रहे हैं। लाइव का मतलब कि वो खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर 220 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है। उसमें विद्युत धारा की कितनी वोल्टेज प्रवाहित हो रही है? उसके अंदर 220 वोल्ट प्रवाहित हो रही है, और वो खतरनाक है हमारे लिए। हमें कभी भी इस लाइव वायर को अपने नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जबकि जो दूसरा तार जो खंभे से हमारे घर के अंदर आ रहा है, दूसरा जो तार है जिसको हम न्यूट्रल वायर कह रहे हैं, उसमें 0 वोल्टेज होती है। 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज। अर्थात अगर हम इन दोनों तारों के वोल्टेज का अर्थात विभवांतर का अंतर देखें तो वह कितना होगा? लाइव वायर के अंदर आई 220 वोल्ट, जबकि न्यूट्रल वायर के अंदर आई है 0 वोल्ट। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा? तो वो हमारे पास होगा 220 वोल्ट। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों वायर्स के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वह होगा 220 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर खंभे से जो तारों के द्वारा हमारे घर में विद्युत धारा आ रही है वह कितने वोल्टेज की आ रही है? वह 220 वोल्टेज की आ रही है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आपके घर में अर्थात हमारे घरों में विद्युत धारा की कितनी वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे घर में 220 वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल है जो हमारे घर के पास है, वहां से 2 तार के द्वारा हमारे घर के अंदर विद्युत धारा आ रही है। तो वो दोनों तार हमारे घर में तो आ गए। अब घर में आने के बाद वो हमारे घर के सर्किट के अंदर पहुंचे, उससे पहले हम उनको कुछ यंत्रों से जोड़ते हैं, कुछ डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। वो डिवाइस कौन कौन सी है, वो यंत्र कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्यूज, ये देखिए ये क्या है? एक फ्यूज। एक फ्यूज जो है जिसको हम बोलते हैं मेन फ्यूज, मेन फ्यूज कहेंगे जिसको हम, उससे जोड़ते हैं। फ्यूज के अंदर क्या होता है? फ्यूज के अंदर 2 सिरे होते हैं। देखिए ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो मेन फ्यूज जो होगा, उस फ्यूज को सबसे पहले आपको जोड़ना कैसे है ये देखना होगा। देखिए, जो वायर खंबे से और हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, उनमें से एक जो लाइव वायर है उसके सिरे को, एक सिरे को, देखिए यहां पर एक सिरा हमने मेन फ्यूज के एक पॉइंट से जोड़ दिया, एक सिरे से जोड़ दिया, और जो दूसरा सिरा है वह लाइव वायर के ही दूसरे सिरे से जोड़ दिया। अर्थात लाइव वायर के साथ हमने मेन फ्यूज को किस में जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा है, सीरीज में, श्रेणी में जोड़ा है। सीधा सा अर्थ यह है कि हमें जो मेन फ्यूज है उसको सीरीज में लाइव वायर के साथ जोड़ना है। आप चाहोगे कि ये किस प्रकार से जोड़ते हैं, फ्यूज कैसा दिखाई देता है? मैं दिखाता हूं आपको। यह देखिए, ये मेरे पास एक फ्यूज है। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक चीनी मिट्टी का बना हुआ आवरण है, जिसको अगर हम खोल के देखते हैं, ये देखिए, ये मैंने खोला है यहां पर, तो किसी भी फ्यूज के अंदर क्या होता है? किसी भी फ्यूज के अंदर आपको क्या होगा? 2 पॉइंट दिखाई देंगे। ये देखिए, ये 2 पॉइंट है इसमें, आप यहां पर भी देख सकते हो, ये 2 पॉइंट है। ये देखिए, इन दोनों पॉइंटों को, ये दोनों पॉइंट कहां पे प्रदर्शित हो रहे हैं? ये वाला, ये पहला पॉइंट है, और ये वाला जो है ये दूसरा पॉइंट है। अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाकर आपको दिखाऊं तो एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां पर है, ये देखिए, ठीक है। अब जो फ्यूज है वह क्या कार्य करता है, पहले हम इसके बारे में बात करें, और फ्यूज कहते किसे हैं उसके बारे में बात करें। तो ये मेरे पास फ्यूज है, ये आपने अपने घरों के अंदर भी देखा होगा, ठीक। क्या होता है फ्यूज? फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या होता है फ्यूज? देखिए, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या करती है ये? सुरक्षा करती है, सुरक्षा युक्ति है, जो उच्च वोल्टता से हमारे घर के जितने भी विद्युत संयंत्र हैं उनको बचाती है।
एक सुरक्षा युक्ति जो उच्च वोल्टता से घरेलू विद्युत संयंत्रों को बचाती है। फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा युक्ति होती है जो उच्च वोल्टता से घरेलू विद्युत संयंत्रों को बचाती है। ये छोटी सी युक्ति, छोटा सा यंत्र, और क्या करता है? ये हमारे बड़े काम का है। आपने कई बार देखा होगा हमारे घर के अंदर बहुत तेज वोल्टेज आ जाती है, और हाई वोल्टेज आने से, तेज वोल्टेज आने से जो हमारे बल्ब है, जो हमारा टीवी है, पंखा है, सीएफएल है, फ्रिज है, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि वो उस उच्च वोल्टता को सहन नहीं कर पाते। वो सारे यंत्र 220 वोल्टेज पर काम करते हैं, और 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर हमारे घर में आ गई तो वो सारे जल जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो उनको उस उच्च वोल्टता से बचाने के लिए इस हम छोटी सी सुरक्षा युक्ति का उपयोग करते हैं, और इसका नाम है फ्यूज। आपने अवश्य देखा होगा। आजकल फ्यूज की बजाय एमसीबीज यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। नई टेक्नोलॉजी से फ्यूज का रूप बदल दिया गया है, एमसीबीज। जब हाई वोल्टेज आती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, अर्थात वो विद्युत धारा को आगे नहीं जाने देती, और हमारे घर के संयंत्र सेफ रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ काम ये फ्यूज भी करता है। क्या करता है? देखिए, यहां पर हाई वोल्टेज आ गई है, 220 की बजाय यहां पर 440 वोल्टेज आ गई, तो वो वोल्टेज यहां इस बिंदु तक आ जाएगी, क्योंकि सीधे तार जुड़ा हुआ है। परंतु इस बिंदु से और इस बिंदु तक जाने के लिए बीच में गैप है। ये देखिए, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, इस बिंदु से और इस बिंदु तक जाने के लिए बीच में क्या है? गैप है। इस गैप को हमने भर रखा है किससे? एक बहुत ही पतले तार से। ये क्या है? बहुत ही एक पतला तार है, पतला, थिन वायर, पतला तार, पतला तार है। ये जो पतला तार है ये क्या होता है? ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर है। टिन प्लेटेड कॉपर तार होता है, अर्थात कॉपर का तो तार है। ये देखिए, मैंने यहां पर इसमें लगाया हुआ भी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, कॉपर का तार है जो टिन से प्लेटेड है, और इसको हम यहां पर एक बिंदु से और इसके दूसरे बिंदु से हम इसको जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको जोड़ दिया है यहां पर, तो ये बन गया, देखिए, फ्यूज का पूरा सर्किट। तो यहां पर एक टिन प्लेटेड कॉपर तार, वो यहां पर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए उपयोग में लाई गई है। इस तार की क्या खासियत है? कि वह पतला रहेगा। एक खासियत और होती है इसकी, कि इसका जो प्रतिरोध है वह उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध भी इस तार का होता है, अर्थात फ्यूज वायर का होता है उच्च प्रतिरोध। तो जो तार हम यहां पर इन दोनों बिंदुओं में अर्थात फ्यूज में उपयोग करते हैं, वह 3 मुख्य खासियत लिए होती है। 3 कौन सी खासियत होंगी? नंबर 1 पतला होगा, दूसरा उच्च प्रतिरोध होगा, और एक और खासियत रहेगी उसका कम गलनांक होगा। उसका कम गलनांक होगा, अर्थात थोड़ी सी भी अगर उसको ऊष्मा मिल जाएगी वो पिघल जाएगा, पिघल करके टूट जाएगा। ये उसकी खासियत होगी। तो फ्यूज क्या होगा? फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति जो उच्च वोल्टता से हमारे घर के विद्युत संयंत्रों को बचाती है, उसको हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज में 2 बिंदु होते हैं, उन दोनों बिंदुओं को एक पतली तार से जोड़ा जाता है। पतली तार किसकी बनी होगी? टिन प्लेटेड कॉपर वायर की बनी होगी। ठीक है, उस वायर की 3 खासियत होंगी। नंबर 1 कि वह पतला होगा, ये नंबर 1 खासियत होगी। नंबर 2 वह उच्च प्रतिरोध वाला होगा, उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, अर्थात विद्युत धारा के बहने का वो विरोध करेगा। और तीसरा क्या होगा? उसका गलनांक कम होगा, अर्थात थोड़ी सी ऊष्मा मिलते हुए पिघल जाएगा।
अब देखिए ये हमारे घर के विद्युत संयंत्रों को किस प्रकार बचाता है, अर्थात उनकी किस प्रकार रक्षा करता है, किससे? उच्च वोल्टता से। मान लीजिए यहां पर जो 440 वोल्टेज की जो विद्युत धारा है लाइव वायर से वो आ गई, ठीक है। जैसे ही वो यहां पर आएगी, यहां पर आने के बाद उसको इस पतले तार में से गुजरना पड़ेगा, और पतले तार का क्या है? उच्च प्रतिरोध है, हाई रेजिस्टेंस है, वो उस उच्च वोल्टता की विद्युत धारा को इसमें से जाने का अर्थात गुजरने का विरोध करेगा, और जब इसका विरोध करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? विरोध करने से विद्युत धारा उसमें रुकने की कोशिश करेगी तो वह गर्म हो जाएगा, और यह गर्म हो जाएगा तो क्योंकि इसका कम गलनांक है ये पिघल जाएगा, और पिघलने से ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये यहां पर टूट गया तो विद्युत धारा इस बिंदु से और दूसरे बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगी। जबकि ये दूसरा जो आगे का जो पॉइंट है वो भी किससे जोड़ा हुआ है? लाइव वायर से जोड़ा हुआ है। तो उच्च वोल्टता जो आई थी वो इस पॉइंट तक तो आ गई, लेकिन दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाई, और जब तक वह दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी, आगे जो हमारे घर में, हमारे घर के अंदर जो भी विद्युत संयंत्र हैं वो क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन तक वो हाई वोल्टेज पहुंचेगी ही नहीं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम अगर फ्यूज सुरक्षा युक्ति का उपयोग करें तो अपने घर के जितने भी विद्युत संयंत्र हैं उनको हाई वोल्टेज से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? घरेलू विद्युत परिपथ को देखें तो जो खंबे से जो दो तार आए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, उसमें हमने सबसे पहले किसको जोड़ा है? मेन फ्यूज को जोड़ा है, ठीक है। मेन फ्यूज को किस तरीके से जोड़ा गया है? लाइव वायर के साथ सीरीज में अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेन फ्यूज के बाद कौन सा यंत्र हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में जुड़ा होता है। देखिए, जो मेन फ्यूज है उसके तुरंत बाद हम अपने घर के अंदर जो विद्युत धारा आ रही है उस सर्किट में हम एक और यंत्र जोड़ते हैं, और उस यंत्र का नाम है विद्युत मीटर। विद्युत मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर नाम है इसका। और ये जो विद्युत मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, इसके अंदर आपका क्या होता है? इसके अंदर देखिए 4 बिंदु होंगे। 4 बिंदुओं का क्या होने वाला है? देखिए 2 बिंदुओं को हम यहां पर ला करके जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है उनको जोड़ देते हैं। ये देखिए एक बिंदु से हमने लाइव वायर को जोड़ दिया है, और दूसरा जो हमारा न्यूट्रल वायर था उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दिया है। इस मीटर के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, और उस स्क्रीन के अंदर क्या चलता है? रीडिंग चलती है। ये देखिए रीडिंग चलती है, और उसके नीचे लिखा होता है KWH किलोवाट आवर अर्थात यूनिट। हम देखते हैं ना कि जो मीटर रीडर होते हैं जो हमारे घर के अंदर बिजली का बिल दे करके जाते हैं वह रीडिंग नोट करते हैं। वो रीडिंग कहाँ नोट करते हैं? विद्युत मीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर, बिजली के मीटर के अंदर करते हैं। तो मीटर क्या हुआ? मीटर वह यंत्र हुआ जो हमारे घर में खर्च हो रही विद्युत धारा की गणना करता है, मापता है। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत मीटर कहते हैं। तो विद्युत मीटर की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो वह क्या होगी? वह यंत्र जो हमारे घर में खर्च हो रही विद्युत धारा की गणना करता है कि कितनी खर्च कर दी हमने, क्योंकि हम अपने घर में टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब चलाएंगे तो विद्युत धारा का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा का उपयोग करेंगे तो उसका खर्च तो हमें भरना पड़ेगा। उसका खर्च हमें भरना पड़ेगा तो कितना खर्च भरेंगे हम, इसकी गणना कौन करे कि हमने कितनी विद्युत धारा खर्च कर ली है, उपयोग में ले आए हैं, उसकी गणना करता है विद्युत मीटर। और विद्युत मीटर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ये मेरे पास एक विद्युत मीटर है। आप सभी के घरों में ये लगा होता है, आजकल इसको घर के बाहर लगाने लगे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक विद्युत मीटर है। इस विद्युत मीटर के अंदर आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन के अंदर रीडिंग चलती है, और उस रीडिंग को देख करके यहाँ पर जो रीडिंग आएगी उसको देख करके जो मीटर रीडर होते हैं वो आपकी रीडिंग हर 2 महीने में या 1 महीने में कलेक्ट करके ले जाते हैं, और फिर उसके रेट के हिसाब से कि 1 यूनिट कितने की है, 5 रुपए की है, 7 रुपए की, उसके हिसाब से उसका खर्च कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो विद्युत मीटर क्या करता है? घर में खर्च हो रही विद्युत धारा की मात्रा की गणना करता है। इसमें देखिए यहाँ पर 4 बिंदु हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और 4।
4 बिंदु हैं, अर्थात 4 पेच दिखाई दे रहे हैं आपको। इनमें से 2 पेच में क्या होने वाला है, 2 पेच में जो विद्युत धारा आ रही है उनको जोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो विद्युत धारा आएगी उस तार को लगा दिया जाएगा यहाँ से नीचे से। देखिए 4 बिंदु दिख रहे हैं आपको। तो पहले बिंदु से दूसरे, एक से लाइव वायर जाएगा, एक से न्यूट्रल वायर जाएगा, चले गए दोनों। इसके अंदर चले जाएगी विद्युत धारा, और ये विद्युत धारा जब चलेगी तो उससे एक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम इसमें से इस लाइव वायर को भी निकालेंगे, अर्थात लाइव वायर का कनेक्शन हो जाएगा ये, और दूसरी तरफ ये न्यूट्रल वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो है वो फिर से लाइव वायर है हमारे पास यहाँ पर, और ये वाली जो है वो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर। तो इस प्रकार से विद्युत मीटर हमारे घर में खर्च हो रही विद्युत धारा की मात्रा को मेजर करता है, और इसको हम तुरंत फ्यूज के बाद लगाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसके अंदर रीडिंग को अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर जो विद्युत मीटर लगा हो उसमें अवश्य रीडिंग देखिएगा, नोट करिएगा कि इस महीने कितनी और अगले महीने कितनी है, क्या एक जैसी है या बदल गई है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखेंगे कि इस विद्युत मीटर के बाद हम यहाँ पर अगली जो युक्ति है वो कौन सी जोड़ते हैं। देखिए अगली जो हमारे पास यहाँ पर युक्ति रहेगी वह रहेगी मेन स्विच। ये देखिए यहां पर है ये मेन स्विच, मेन स्विच अर्थात प्रमुख स्विच। यहां देखिए विद्युत मीटर के बाद लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को हम अगली जो युक्ति है वह है मेन स्विच अर्थात प्रमुख स्विच, उससे जोड़ते हैं। मेन स्विच एक बड़ा स्विच, यह हम एमसीबी भी लगाने लगे हैं आजकल, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, वह भी लगा देते हैं हम घर में मीटर के तुरंत बाद। क्या करता है मेन स्विच, किस काम आने वाला है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें अपने घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, किसी शादी में, किसी समारोह में, रिश्तेदारों के यहाँ। उस अवस्था में हमें यह डर होता है कि कहीं हमारे घर के अंदर बिजली की वजह से आग ना लग जाए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई यंत्र चला ना रह जाए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के जो मेन स्विच है ना उसको बाहर से बंद कर देते हैं, अर्थात विद्युत मीटर के पास रहेगा, वहां से हम उसको बंद कर देंगे। तो हमारे घर की जो विद्युत सप्लाई है वो वहीं पर बंद हो जाएगी, पूरे घर की सप्लाई एक बार में बंद हो जाएगी और वो मेन स्विच से हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेन स्विच एक कार्य करने में हमारी और भी सहायता करता है। पता है क्या, वो यह है कि जो मेन स्विच होगा वो विद्युत धारा को आगे नहीं जाने देगा यदि हम उसको बंद कर देंगे तो हमारे घर में मान लीजिए किसी यंत्र में कोई कमी आ गई है, खराब हो गया है, डिफेक्ट आ गया है, मान लो टीवी खराब हो गया है, बल्ब खराब हो गया है या स्विच खराब हो गया है और हमें स्विच को बदलना है। तो स्विच को बदलने के लिए हम चलते विद्युत धारा के अंदर उसको नहीं बदल सकेंगे, हमें करंट लगने का डर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मेन स्विच को बंद कर देंगे। जब हम मेन स्विच को वहां से बंद कर देंगे तो हमारे घर की आपूर्ति बंद हो जाएगी और घर के अंदर जब विद्युत धारा नहीं आएगी तो हम अब उस स्विच को खोल करके अच्छे से रिपेयर करके फिर से लगा सकते हैं। बल्ब खराब हो गया है तो बल्ब को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर कूलर के अंदर खराबी है तो कूलर को सही कर सकते हैं, फ्रिज, टीवी, जो भी यंत्र हमारे खराब है, जिनमें डिफेक्ट आ गया है, उनको हम सही कर सकते हैं। तो मेन फ्यूज किस लिए उपयोग किया जाता है, मेन फ्यूज का इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो हमारे घर में यंत्र है उनको रिपेयर करने के लिए, अर्थात पूरे घर की विद्युत धारा की सप्लाई को बंद करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यदि हम इसको बंद कर देंगे तो पूरे घर के अंदर विद्युत धारा की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वह बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता दिया जब कभी हम घर से बाहर जाएंगे तो भी हम इसको बंद करके चले जाएंगे ताकि हमारे पीछे से कहीं हमारे घर में कोई विद्युत धारा की वजह से आग ना लग जाए, कोई और मिस हैपनिंग ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि इस मेन स्विच के बाद हम अपने लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये देखिए 2 वायर हमारे पास यहाँ पे पैरेलल चल रहे हैं, तो इस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को हम किससे जोड़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस मेन स्विच से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को नीचे की तरफ प्रदर्शित करता हूं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये जो तार है यह है लाइव वायर, जिसमें कितनी वोल्टेज है 220, और ये जो मेरे पास है वह है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। तो ये दोनों तार मेन स्विच के बाद हम किससे जोड़ने वाले हैं,
देखिए यहाँ पर जो लाइव वायर है, इस लाइव वायर के साथ हम यहाँ पर एक बार पुनः एक फ्यूज को जोड़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, फ्यूज है। और ये फ्यूज कैसा है, ये फ्यूज है कंज्यूमर फ्यूज। कैसा फ्यूज, कंज्यूमर फ्यूज। कंज्यूमर फ्यूज को भी उसी तरीके से हम लाइव वायर के अंदर सीरीज में जोड़ेंगे। कंज्यूमर फ्यूज के बाद जो लाइव वायर है, ये हमारे पास ऊपर वाली जो है ये लाइव वायर है और जो नीचे वाली है न्यूट्रल वायर है। कंज्यूमर फ्यूज के बाद क्या करते हैं, हम बहुत सारे यंत्रों को लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से जोड़ते हैं। अब वो यंत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। मान लीजिए हमको अपने घर में एक बल्ब को जोड़ना है, बल्ब को, तो वो बल्ब कैसे जोड़ा जाएगा, या पंखे को जोड़ना है तो पंखे को कैसे जोड़ा जाएगा। बल्ब को या पंखे को जोड़ने के लिए हमें स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन दोनों को एक साथ हम लाइव वायर या न्यूट्रल वायर से कैसे जोड़ेंगे। देखिए जो हमारे पास लाइव वायर है, ये देखिए लाइव वायर है, तो अगर मुझे स्विच जोड़ना है, ये देखिए मेरे पास यहां पर क्या है, स्विच है, और ये स्विच के दो सिरे हैं, ये देखिए ये स्विच के दो सिरे हैं। तो जो स्विच है, स्विच के इस सिरे से मैं क्या करूंगा, जो लाइव वायर है उसको जोड़ दूंगा। ये देखिए मैंने यहां पर स्विच के एक सिरे से लाइव वायर को जोड़ दिया। ये देखिए यहां पर न्यूट्रल वायर के साथ नहीं है ये जुड़ा हुआ, लाइव वायर के साथ ज्वाइंटेड है, और इसके एक सिरे को जोड़ दिया। ये स्विच का दूसरा सिरा है। यहां पर जो स्विच का दूसरा सिरा है उसको हमें किससे जोड़ना है, देखिए यहां पर ये मेरे पास जो है एक बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। और स्विच का जो दूसरा सिरा है वो मुझे उस बल्ब के एक पॉइंट से जोड़ना है, अर्थात बल्ब के एक सिरे से जोड़ना है। और बल्ब का जो दूसरा सिरा है उसको मुझे किससे जोड़ना है, उसको मुझे न्यूट्रल वायर से जोड़ना है। ये हमारे पास स्विच हो गया, और ये हमारे पास बल्ब हो गया। बल्ब की जगह आप यहां पर पंखा भी ले सकते हैं, जो भी आप यंत्र जोड़ना चाहे, पंखा है, कूलर है, टीवी है, चाहे जो यंत्र है आपके घर में, आप उसको बल्ब की जगह जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ने का जो तरीका रहेगा वह क्या रहेगा कि जो लाइव वायर है, लाइव वायर के साथ आप स्विच के एक सिरे को लाइव वायर से जोड़ेंगे, और स्विच का जो दूसरा सिरा है उसको आप बल्ब के एक सिरे से जोड़ देंगे। ये देखिए स्विच का दूसरा सिरा है और इसको हमने क्या किया, बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया। बल्ब का जो दूसरा सिरा है वो न्यूट्रल वायर से जोड़ना है। ध्यान रखिएगा कभी भी हमें बल्ब के सिरे को डायरेक्ट लाइव वायर से नहीं जोड़ना है। कहीं अगर हमने बल्ब के सिरे को और लाइव वायर से जोड़ दिया, न्यूट्रल से नहीं जोड़ा, तो क्योंकि इसमें 220 वोल्ट होती है, लाइव वायर जो है उसमें 220 वोल्ट प्रवाहित होती है, और लाइव वायर की जो वोल्टेज है वो हमेशा इस बल्ब में बनी रहेगी यदि हम इसको लाइव वायर से जोड़ देंगे तो। और हो सकता है बल्ब कभी खराब हो जाए, हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमें तुरंत शॉक लग जाएगा, हमें तुरंत ही झटका लगेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर इस स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा, अर्थात जलने लगेगा, क्योंकि देखिए सर्किट पूरा हो गया है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर से जुड़ गया है। और इसमें विद्युत धारा जब भी गुजरेगी जब ये दोनों आपस में सर्किट पूरा करेंगे। यदि हम केवल लाइव वायर से जोड़ दें तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, रोशनी नहीं देगा। मान लीजिए ये लाइव वायर है और मैं लाइव वायर से बल्ब को जोड़ देता हूं, ये मेरे पास एक बल्ब है और मैं बल्ब को जोड़ देता हूं यहां पर किससे, लाइव वायर से, तो यह नहीं जलेगा। कारण क्योंकि इसमें 220 वोल्टेज चल रही है, विभवांतर तो है ही नहीं। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, अर्थात विभवांतर नहीं होगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी, चाहे बेशक इस वायर की वोल्टेज 220 है। इसमें विभवांतर होना जरूरी है, अर्थात विभव का होना जरूरी है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो लाइव वायर होता है, खंभों पे जो तार लगे होते हैं, उन खंभों पे बहुत सारे जो पक्षी हैं वो बैठ जाते हैं।
कबूतर बैठ जाते हैं, चिड़िया बैठ जाती हैं, एक ही तार पे बहुत सारे बैठे रहते हैं, उनको कभी भी करंट नहीं लगता, शॉक नहीं लगता, झटका नहीं लगता। कारण यह है कि जो एक तार है, एक ही तार पे बैठे हुए हैं, वो एक तार की जो वोल्टेज है, चाहे वो 220 है चाहे वो 0 है, जब तक दोनों वायर नहीं होंगे और उनका अंतर नहीं होगा, अर्थात 220 वोल्टेज नहीं होगी, प्रवाहित दोनों में वोल्टेज का अंतर नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब इन दोनों में अंतर होगा, 220 और 0। तब विद्युत धारा जब इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर किसी प्रतिरोध की सहायता से, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तभी विभवांतर बनेगा, और जब विभव का अंतर बनेगा तब इसमें करंट अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि ये पक्षी एक साथ इन दोनों तारों को छू जाएं तो इनको भी करंट लग जाएगा, परंतु यदि एक ही तार पर बैठे रहे, दूसरे तार से नहीं छुए, किसी दीवार से नहीं छुए, किसी जमीन से टच नहीं हुए, छुए नहीं, तो इनके अंदर विद्युत धारा नहीं गुजरेगी और इनको कभी भी करंट नहीं लगेगा। यदि हम भी लाइव वायर को पकड़ लें और किसी दूसरे चीज से टच ना हो, अर्थात किसी दूसरी वस्तु को हम ना छुएं, जमीन को ना छुएं, दीवार को ना छुएं, किसी पेड़ को ना छुएं, किसी आदमी को ना छुएं, तो हमें विद्युत धारा का शॉक नहीं लगेगा, हमें झटका नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक ही विभव की तार को छुए हुए हैं, हमें वहां पर कोई भी शॉक नहीं लगेगा। परंतु यदि हमने गलती से दोनों चीजों को छू दिया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर को, तो हमें शॉक लग जाएगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम चलते हैं कि हमने बल्ब या बहुत सारे यंत्रों को तो आपस में जोड़ दिया, परंतु हमारे घर में अभी भी एक चीज बच गई, और वो क्या है? वो है हमारे घर के अंदर सॉकेट। सॉकेट जानते हो? प्लग और सॉकेट किस प्रकार से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से जोड़े जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास यहां पर एक सॉकेट है। इस सॉकेट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए, आपको ये 3 पिन प्लग लगाएं, 2 पिन प्लग लगाएं, वो लगाने के लिए इनके अंदर जगह बनी हुई है, सॉकेट है ये। अगर आप इस सॉकेट को जरा पीछे से देखेंगे तो इसमें आपको 3 बिंदु दिखाई देंगे। ये देखिए, यहां पर 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदु में ये जो 2 बिंदु हैं ये प्रमुख है, तीसरे का भी बहुत उपयोग है, तो तीसरे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इन दोनों बिंदुओं को जानते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, जो हमारे पास ये वाली जो लाइव वायर है, लाइव वायर के साथ मैं यहाँ पर इस सॉकेट को ड्रा कर देता हूं। ये देखिए, ये सॉकेट मैंने बना दिया है। इस सॉकेट में मैं 3 पिन वाला सॉकेट बना रहा हूं जिसमें 3 पिन है। तो 3 पिन से मुझे क्या करना है? मुझे एक जो मेरे पास यहां पर ये सॉकेट है उसको लाइव वायर से जोड़ देना है, लाइव वायर से जोड़ देना। ये देखिए, मैंने क्या किया? लाइव वायर जो है, ये लाइव वायर को मैंने किससे जोड़ दिया? जो सॉकेट है ये इसके एक पॉइंट से जोड़ दिया, इस वाले से। ठीक है, अब मेरे पास जो है यहाँ पर दूसरा बिंदु बच गया है। इस दूसरे बिंदु को मुझे क्या करना है? न्यूट्रल वायर से जोड़ देना है। ये देखिए, मैंने इसको न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेरे पास सॉकेट होगा, उस सॉकेट के 2 बिंदु है और उस दोनों बिंदुओं को, एक बिंदु को लाइव वायर से और दूसरे बिंदु को न्यूट्रल वायर से जोड़ना है। ठीक है, अभी बच गया है ये तीसरा बिंदु, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। ठीक है, अब मैं लेता हूं कि जो मेरे पास प्लग है वो प्लग कैसे लगाया जाएगा। देखिए, ये देखिए, मेरे पास यहां पर एक प्लग भी है, 3 पिन प्लग है, और इस प्लग में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2 और 3। तो कई बार ये जो प्लग है ये 2 पॉइंट पिन का भी होता है, जिसमें 2 पिन लगी होंगी, 1 और 2, ये तीसरी वाली नहीं होती है। तो क्या होता है, जब हम इसको इस सॉकेट में लगाते हैं इस तरीके से, देखिए ये सॉकेट है मेरे पास, और इस सॉकेट में जब मैं इसको लगाता हूं इस तरीके से, ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया है। इसको लगाने के बाद क्या होता है कि इसकी जो 2 पिन है ये इन 2 सॉकेट के अंदर लग जाती है, और ये जब जो इन दोनों के अंदर लग जाएगी तो क्या होगा? देखिए, ये एक मेरे पास 3 पिन प्लग है। ये देखिए, इस प्लग के अंदर क्या होता है? 3 पिन होती हैं। ये देखिए, इसकी 3 पिन है। ये यहां पर
एक पिन ये वाली है और ये सबसे बड़ी ऊपर वाली है, और जो दो पिन है वो यहाँ पर है, ये मेरे पास दो पिन है, ये देखिए। इस 3 पिन प्लग को जब हम इस सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो ये पहली पिन इसके अंदर चली जाएगी और दूसरी पिन इसके अंदर चली जाएगी, तो दोनों सॉकेट में 2 पिन तो फिट हो जाएगी। अर्थात जो प्लग का एक पिन है वो लाइव वायर से जुड़ गया है और दूसरा जो पिन है वो किससे जुड़ गया है, वो दूसरा न्यूट्रल वायर से जुड़ गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 3 पिन प्लग है उसके दोनों पिन, ये देखिए ये दोनों पिन एक लाइव वायर से जुड़ जाएगी, एक न्यूट्रल वायर से जुड़ जाएगी जब हम इसको सॉकेट में लगा देंगे तब। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पिन प्लग। अब हमारे पास यहां पर बचता है ये जो तीसरी पिन है, इसका क्या होने वाला है। तीसरे यहां सॉकेट के अंदर चली जाती है। अब इस तीसरी पिन का क्या काम है, तीसरी पिन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत सारे हमारे घर में यंत्र ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ये देखिए आयरन में क्या होता है, अंदर एक फिलामेंट होता है जो विद्युत धारा के गुजारने पर गर्म हो जाता है। फिलामेंट को हम सीधे एक तार के द्वारा किससे जोड़ते हैं, इन दोनों पिन से जोड़ देते हैं। इसके अंदर विद्युत धारा गुजरेगी तो कई बार ये जो यहाँ पर फिलामेंट है ये इसके बॉडी से टच हो जाता है, या ये हो सकता है कि तार कट जाए और इसकी बॉडी से टच हो जाए। तो जब उस प्रेस के तार अगर वो टच हो जाएंगे या फिलामेंट जल के टूट जाए या कोई भी डिफेक्ट आ जाए और इसके बॉडी में अगर करंट आने लगे प्रेस की, होता भी है कई बार ऐसे, प्रेस में, कूलर में, फ्रिज में, जिनका बॉडी लोहे का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो करंट मारने लगती है। उस यंत्र को छूने पर हमें शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। तो ऐसे उस झटके से बचने के लिए, कभी कभी वो झटका हमारे लिए खतरनाक भी होता है, ठीक है, तो उस झटके से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरा तार इसके बॉडी से लेते हैं और इस तीसरे पिन से जोड़ देते हैं। ये जो तीसरा पिन है यहां इससे जोड़ देंगे, यहां से आएगा तीसरा तार, इस तीसरे पिन से जोड़ दिया जाएगा। ये जो तीसरा तार है इसका पता है कैसा रंग होगा, इसका ग्रीन रंग होगा, ग्रीन कलर होगा। मैंने बताया था लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर किसी भी रंग का हो सकता है छोड़ के हरे रंग के तार को। हरा रंग क्यों छोड़ा हुआ था, ताकि यहां पर हम इस वायर को उपयोग कर सकें। और हरे रंग के तार को हम पता है कौन सा तार बोलते हैं, अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर कहते हैं हम इसको। अर्थिंग वायर है ये जो हरे रंग का है, ये वाला जिसको हमने तीसरे पिन से जोड़ा है और इधर इस यंत्र की अर्थात विद्युत स्त्री की बॉडी से जोड़ा है। ये देखो विद्युत प्रेस की बॉडी से जोड़ा हुआ है जो लोहे की बनी हुई है, उससे जोड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर तीसरे पिन को। अब क्या होने वाला है, जब भी कभी इस इलेक्ट्रिक आयरन में करंट आएगा, विद्युत प्रेस में करंट आएगा, तो वह करंट अब हमें नहीं लगेगा, वह करंट यहां से इसके बॉडी से कहां जाएगा, इस पिन के अंदर चला जाएगा जो तीसरी पिन है सबसे बड़ी वाली। और इस तीसरे पिन को हम यहाँ कहां लगा देते हैं, सॉकेट के अंदर लगा देते हैं, सॉकेट में फिट हो जाती है वो, ठीक है। और सॉकेट से वो करंट देखो कहां जाएगा, सॉकेट से एक तार जोड़ते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं और उसको दूर ले जा करके और एक तांबे की प्लेट से जोड़ करके और जमीन में काट देते हैं। ये देखिए इसको हमने, तांबे की प्लेट है यहां पर, ये क्या है, तांबे की प्लेट, तांबे की प्लेट है यहां पर ये। और तांबे की प्लेट से हमने क्या किया, जो हरे रंग का तार था अर्थात अर्थिंग वायर, अर्थ से जोड़ दिया, इसलिए इसको अर्थिंग वायर कह रहे हैं हम। क्या कर दिया, अर्थ के अंदर जोड़ दिया। अर्थिंग वायर भू संपर्क तार। तो यदि हम ये भू संपर्क तार लगा देंगे अर्थात अर्थिंग वायर लगा देंगे तो हम शॉक से बच जाएंगे, हमें करंट नहीं लगेगा। हरे रंग की जो तार होती है वह कौन सी तार होती है, अर्थिंग वायर होती है अर्थात भू संपर्क तार होती है। तो इस प्रकार आज हमने घरेलू विद्युत परिपथ टॉपिक का अध्ययन किया। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से मिलकर उसका समाधान कर सकते हैं।